सोचिए, एक ऐसा जुर्म जो इतना साफ सुथरा हो कि वो जुर्म लगे ही नहीं, एक हादसा लगे। लेकिन क्या होता है जब उसी परफेक्शन में, उसी सफाई में छोटी छोटी दरारें दिखने लगती हैं? चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और उस छुपे हुए सच को सामने लाते हैं। यही सवाल इस पूरी पड़ताल की जड़ है। जब सामने एक कहानी हो और उस पर सब यकीन भी कर रहे हों, तब कुछ सबूत होते हैं जो एक बिल्कुल अलग ही दिशा में इशारा करते हैं। और सच की तलाश, जानते हैं, इन्हीं उल्टी सीधी बातों के बीच से ही शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शांत, गुमनाम से शहर में। वो जगह होती है ना, जहाँ लगता है कि कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और सच कहूं तो अक्सर यही सबसे बड़ा धोखा होता है। यहाँ की खामोशी असल में कहानी का सबसे बड़ा पर्दा है। जरा इस मंजर को अपने दिमाग में लाइए। सुबह का वक्त, घना कोहरा, इतना कि सड़क दिख भी नहीं रही, और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। एक ऐसी जगह, एक ऐसा वक्त जहां कुछ भी हो जाए और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। तो ये परफेक्ट हादसा आखिर होता क्या है? ये वो सिचुएशन है जहां पुलिस को शक करने की कोई वजह ही नहीं मिलती। हर चीज इतनी सीधी और साफ लगती है कि केस की फाइल बंद करना ही अकेला ऑप्शन नजर आता है। और देखिए, शुरुआती जांच में मामला बिल्कुल सीधा साधा लगता है। रमेश तिवारी, एक आम सरकारी क्लर्क। ड्राइवर की भी कोई गलती नहीं, ब्रेक भी ठीक थे, कहानी एकदम साफ है, एक दुखद दुर्घटना। और बस इसी के साथ केस लगभग बंद ही समझिए। लेकिन हर परफेक्ट कहानी में कहीं ना कहीं एक झोल तो होता ही है, और यहीं से कहानी पलटती है। इंस्पेक्टर आदित्य राव की नज़र उन छोटी छोटी डिटेल्स पर पड़ती है जिन्हें बाकी सबने देखा पर ध्यान नहीं दिया, और यहीं से शक का पहला बीज पड़ता है। इंस्पेक्टर आदित्य का पहला सवाल सुनने में शायद ये कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। एक क्लर्क जिसका काम दिन में होता है, वो इतनी सुबह इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रहा था? ये बात उसकी रोज की जिंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और फिर आता है दूसरा और उससे भी कई ज्यादा जरूरी सुराग। एक ऐसा सबूत जो उस जगह के माहौल से बिल्कुल अलग है और जो पूरी कहानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। यहां आकर कहानी उलझ जाती है। देखिए, पीड़ित के जूतों पर मिट्टी लगी है, लेकिन सड़क तो पूरी तरह सूखी थी, और आसपास मीलों तक कोई खेत या कीचड़ वाली जगह नहीं थी। तो सवाल ये है कि अगर वो इसी सड़क पर था, तो ये मिट्टी उसके जूतों पर आई कहां से? बस ये एक छोटी सी बात इंस्पेक्टर को एक बड़े पैटर्न की तरफ ले जाती है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, अब ये एक सोची समझी साजिश की शुरुआत लग रही है। 3, ये नंबर सब कुछ बदल देता है। एक हादसा, बस एक हादसा होता है। 2 शायद इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन 3 एक पैटर्न होता है। एक ऐसा पैटर्न जिसे कोई भी समझदार जासूस नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जब इन तीनों केस को एक साथ रखकर देखा जाता है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तीनों हादसों का वक्त लगभग एक जैसा, सुबह के 4 से 6 के बीच। तीनों की जगह हाईवे, और तीनों पीड़ित मामूली सरकारी कर्मचारी। इतनी सारी समानताएं, ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर आदित्य के ये शब्द इस शक को आवाज देते हैं। इन हादसों की सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, और जब कोई काम इतनी सफाई से किया जाए तो शक होना लाजमी है। अब तक जो भी था वो सिर्फ शक और अंदाजे थे, लेकिन अब जांच उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अटकलों की जगह ठोस साइंटिफिक सबूत ले लेते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो केस की दिशा हमेशा के लिए बदल देती। रिपोर्ट की पहली लाइन वही कहती है जिसकी सबको उम्मीद थी, कि मौत का कारण सिर की चोट है जो गाड़ी की टक्कर से हुई। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल है, जैसा सोचा था वैसा ही। लेकिन फिर आती है ये एक लाइन, रिपोर्ट के आखिर में कहीं छुपी हुई, टक्कर से पहले की। ये तीन शब्द पूरे केस को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। ये चोट एक्सीडेंट का हिस्सा थी ही नहीं। ये खरोंच क्या बताती है? ये बताती है कि मरने से ठीक पहले रमेश तिवारी के साथ कोई संघर्ष हुआ था, जैसे किसी ने उसकी कलाई को जोर से बहुत कस के पकड़ा हो। अब बताइए, क्या ये एक हादसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और बस इस एक छोटे से फॉरेंसिक सबूत के आधार पर
इंस्पेक्टर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हैं। अब ये आकस्मिक मृत्यु का मामला नहीं है। अब ये आधिकारिक तौर पर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है। अब सच को कागज पर उतारा जा रहा है। इंस्पेक्टर आकस्मिक शब्द को अपनी कलम से काट देते हैं और नीचे लिखते हैं, अभी नहीं। इसका मतलब साफ है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली जांच तो अब शुरू हुई है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी जो जगह सबसे ज्यादा शांत दिखती हैं, वहीं सबसे बड़े खतरे छुपे होते हैं। सवाल यह है कि इस शांत शहर के पर्दे के पीछे आखिर कौन है जो इतने ध्यान से, इतनी सफाई से अपना काम कर रहा है।